हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो दो भाग बांटे गए हैं उसमें दूसरा जो भाग है दक्कन का पठार, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, दक्षिण भारत का ये भाग उत्तरी उच्च भूमि की अपेक्षा अधिक ऊंचा है और अधिक विस्तृत भी है, बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। ये अत्यंत पुरानी, कड़ी और रवेदार परावर्तित चट्टानों से बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी भाग ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित लावा प्रदेश है। यहाँ पहले कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे उसके लावा से यह प्रदेश निर्मित है, जहाँ अनेक चपटे पहाड़ मिलते हैं, जैसे सतपुड़ा पर्वत है, अजंता पर्वत है। देखिए, अजंता पर्वत ताप्ती नदी के दक्षिण में है। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। लावे प्रदेश में रैगड़ या काली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। काली मिट्टी जिसे कपास की मिट्टी भी कह देते हैं, जिसमें कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए कपास की खेती के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दक्कन के पठार का पश्चिमी जो किनारा भ्रंशन के कारण सीधी और खड़ी ढाल वाला है, जो पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है इसका। पश्चिमी घाट के कई नाम हैं, जैसे सहस्राब्दी पर्वत है, नीलगिरी और कौडिम पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ताप्ता नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये जो कन्याकुमारी है हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। सबसे अधिक ऊंचाई अनाईमुंडी चोटी की है। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है वह अनाईमुंडी है, और यह अन्नामलाई पहाड़ी में है। दक्षिणी भारत का सबसे सुंदर पर्वतीय नगर उटकमंड है, जिसे ऊटी बोल देते हैं, वो यहीं स्थित है। पश्चिमी घाट में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे किसे कहते हैं, ध्यान दें। 2 पर्वतों अर्थात पहाड़ियों के बीच का एक ऐसा स्थान जिससे आवागमन होता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान को आया जाया जा सके, दर्रा कहलाता है। तो ऐसे थारघाट, भोरघाट और पालघाट 3 दर्रे हैं। इनमें से थालघाट, भोरघाट दोनों महाराष्ट्र राज्य में हैं, और तीसरा जो है पालघाट, वो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, अर्थात इन दोनों राज्यों को आपस में मिला देता है। प्रायद्वीपीय पठार रत्नगर्भा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें अनेकों प्रकार के खनिज संसाधन मौजूद हैं, अपार भंडार हैं, जिसमें कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, सोना, हीरा आदि अनेकों खनिज द्रव्य के भंडार हैं। यहाँ अधिकतर जो क्षेत्र है वो वन विहीन है, जिस कारण अब भूमि भी यहाँ अनुपजाऊ है। यहाँ बहुत सारे अधिकतर भाग ऐसा है जहाँ पर वनों का विस्तार नहीं है, और इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो कमज़ोर है, अनुपजाऊ है। परंतु जल विद्युत के क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ अनेकों सदाबहानी नदियाँ जो तीव्र गति से बहती हैं, इसलिए जल विद्युत की दृष्टि से आगे है। यहाँ लावा के विखंडन से प्राप्त काली मिट्टी के क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए उत्तम सिद्ध हुए हैं, अच्छे माने गए हैं। पूरब और पश्चिम में तटीय मैदान है, तथा सुदूर दक्षिणी छोर कन्याकुमारी अंतरीप बनाता है, अर्थात ये दक्षिणी छोर है हमारे भारत का, जो कन्याकुमारी अंतरीप के नाम से पुकारा जाता है। आज इतना ही। कल आपको इसका जो चौथा हेडिंग है उसके बारे में बताया जाएगा, चौथे बिंदु के बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका तीसरा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके 2 भाग हैं, तो उसमें आपका दूसरा दक्कन का पठार आज बताया गया है। इसे सही तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।